नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ विभा फडलकर जी। विभा जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये होगा विभा जी की ग्रोथ ठीक रही है डिस्पाइट हाई बेस। आप देखें एपी ग्रोथ लास्ट ईयर 23.2% थी, इस साल 12.4% रहे, तो ये थोड़ा सा कम रहा। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या की ड्राइवर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ग्रोथ का ये वजह है कि कोर टू एचडीएफसी लाइफ हम देखते हैं कि बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स और इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ये तीन चीजें होती हैं एंड ऑल थ्री हैव कम टुगेदर वेरी वेल इन Q1। मैं थोड़ा ये डिकंस्ट्रक्ट करूंगी। फर्स्ट थिंग इज दैट इफ आई वेर टू लुक एट हमारे जो पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स थे वो मोर देन डबल, सो ग्रू बाय ओवर 100%। और इसका कारण ये था कि हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, लॉन्च और रीलॉन्च भी किए इन टर्म्स ऑफ पावर पेंशन, और कस्टमर्स हैव रिसीव दैट वेरी वेल। दूसरी ये चीज है कि प्रोटेक्शन भी 19% प्रोटेक्शन में ग्रोथ हुई है, दैट ऑल्सो हैज हेल्प्ड। तीसरी चीज है कि एन्युइटी विच इज टुवर्ड्स मोर सीनियर सिटीजन्स, उसमें भी 25% ग्रोथ हमने पाई है वाइल होल्डिंग आवर मार्केट शेयर। सो ये सब चीजें कमिंग टुगेदर। और अगर आप चैनल्स की बात करेंगे तो ऑल आवर चैनल्स हैव सीन, हमने डबल डिजिट ग्रोथ पाई है। सिर्फ एजेंसी चैनल में अभी तक सिंगल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन आई एम फेयरली श्योर दैट बाकी के जो 3 क्वार्टर्स हैं थिंग्स शुड इम्प्रूव इवन ओवर देयर। ओके विभा जी, लेकिन सवाल दूसरा ये होगा विभा जी कि ग्रोथ प्रोटेक्शन ग्रुप कैसा रहा, इस यहाँ पे बिजनेस कैसे देखने को मिली, इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। पहले अच्छी ग्रोथ हुई है। दिस इज इन क्रेडिट प्रोटेक्ट, उसमें ऑलमोस्ट 6% ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर आप ये डिकंस्ट्रक्ट करोगे तो नॉन एमएफआई हैज ग्रोन बाय अबाउट 16%। एमएफआई में अभी तक ग्रोथ दिखाई नहीं दिया है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, जो वो सेक्टर ही अभी दे कमिंग आउट ऑफ इट। लेकिन नेगेटिव ग्रोथ जो है इन द एमएफआई सेक्टर दैट हैज गॉन डाउन, तो ओवरऑल ये काफी अच्छी चीज है। वी आर सीइंग ग्रीन शूट्स एंड क्रेडिट लाइफ हैज ग्रोन फेली वेल। और आप ये और एक मेट्रिक देख सकते हो, तो अगर इंडिविजुअल ओवरऑल सम अश्योर्ड आप देखेंगे तो उसमें हम नंबर 1 है, तो मार्केट लीडर है। दैट इज नथिंग बट बोथ द रिटेल और ग्रुप प्रोटेक्शन पुट टुगेदर, उसमें अभी भी हमने फर्स्ट नंबर, हम वो मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल विभा जी, इंडीड। लेकिन ये सवाल ये कि डायरेक्ट चैनल से आप क्या ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं, क्या इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितना बढ़ा है डायरेक्ट चैनल का? काफी अच्छी ग्रोथ रही है उधर, सो डबल डिजिट ग्रोथ हमने पाई है। दिस इज बोथ इन टर्म्स ऑफ हमारा जो ऑनलाइन चैनल है, प्लस इफ आई वेर टू लुक एट आवर ब्रांचेस वगैरह, दैट हैज शोन फेली गुड लेवल्स ऑफ ग्रोथ, वेरी क्लोज टू कंपनी लेवल ग्रोथ। आंकड़े दिखे, वो नंबर्स में आए। लेकिन बैंक इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है इस Q1 में? तो बैंक इंश्योरेंस ग्रोथ, इफ आई वर टू टेक आवर पेरेंट एचडीएफसी बैंक, उन्होंने हायर देन कंपनी लेवल ग्रोथ, सो क्लोज टू 15% ग्रोथ हमने देखी है। ओवरऑल बैंक इंश्योरेंस इज ऑल्सो ग्रोन डबल डिजिट। एंड हमारे काफी पार्टनर्स हैं, वी वर्क विद 300 प्लस ओवरऑल पार्टनर्स, और हमारा जो मार्केट शेयर है दैट हैज वो रेंज बाउंड रहा है। प्रोडक्ट मिक्स हैज बीन गुड, प्रोटेक्शन हैज बीन ग्रोइंग, एंड दैट्स व्हाई द ओवरऑल डिलीवरी ऑन VNB। बिल्कुल, सभी मोर्चों पर नंबर अच्छे रहे हैं। लेकिन विभा जी, अगर सवाल मैं पूछूं मार्जिन के लिहाज से, मार्जिन स्टेबल रही वो देखने को मिली, अब मार्जिन के गाइडेंस क्या होंगे? तो मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ इंसाइट्स ऑन मार्जिन्स। आप अगर ऑप्टिकली देखोगे, जस्ट फेस वैल्यू देखोगे, तो लास्ट Q1 ऑफ लास्ट ईयर मार्जिन वाज 25%, और ये क्वार्टर में हमने 25.1% डिलीवर किया है। लेकिन अगर आप हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो सरेंडर चार्ज का जो इम्पैक्ट था, जो लास्ट ईयर 1 अक्टूबर लास्ट ईयर से लागू रहा है, तो दैट हैज हैड अ 30 basis point इम्पैक्ट।
एंड ये जो वाटरफॉल है वो हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी हमने दिया हुआ है. सो इनफैक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट जो मार्जिन का है, दैट इज एक्चुअली 25% minus 0.3%. So 24.7% is my starting point. So 24.7% margin has gone up to 25.1%. तो 40 basis points की बढ़ोतरी हुई है. So actually we have already delivered higher margin than otherwise. And rest of the year, जैसे product mix starts getting better, VNB should continue to be in line with overall APE growth. बिल्कुल, प्रोडक्ट मिक्स पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है विभा जी, लेकिन हालांकि आपने मार्केट शेयर का जिक्र किया थोड़ा बहुत, लेकिन एपी इंडिविजुअल एपी बेसिस पर मैं जानना चाहूँगी कि मार्केट शेयर कैसा है अभी. तो काफी अच्छी हुई है. फॉर एग्जाम्पल ऑन जस्ट ऑन इंडिविजुअल ऑन प्राइवेट सेक्टर, उधर हमारा मार्केट शेयर हैज गॉन अप बाय 40 basis points. और फर्स्ट क्वार्टर में भी एंडेड एट 17.5%. इफ यू वेर टू लुक एट ऑन ओवरऑल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग LIC, उधर मार्केट शेयर हैज बीन हायर. सो 70 basis points गेन हमने पाया है. एंड टू एंड all-time high in the history of HDFC Life is 12.1% at an overall sector level. तो ये क्वार्टर अच्छी रही है in terms of both growth in top line and in line with VNB growth. ओके, अगर विभा जी प्राइवेट वर्सेस पब्लिक बाइफर्केशन इसको अगर डिवाइड करें तो आप अपनी पोजीशनिंग कैसे देख रही हैं? मैं आउटलुक मेरा काफी पॉजिटिव है. इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल आउटलुक काफी चीजें हैं करने के लिए. ग्रोइंग आवर प्रोप्राइटरी चैनल, ग्रोइंग आवर डायरेक्ट चैनल, हमारी जो पार्टनरशिप्स है उनमें हम और रिंग फेंस थ्रू टेक्नोलॉजी रिंग फेंस कैसे कर सकते हैं. नए जो ओपन आर्किटेक्चर, अगर और कोई पार्टनर्स और बैंक्स ओपन अप, क्योंकि काफी ऐसे बैंक्स है दैट आर स्टिल इन क्लोज्ड आर्किटेक्चर, उधर भी वी विल हैव सम अपॉर्चुनिटी टू गेन एन एंट्री. तो वो सब चीजें जो है दे आर ऑल पॉजिटिव्स. टेक्नोलॉजी और कस्टमर सर्विस, ये जो ग्लू है इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एवरीथिंग टुगेदर, वो उस पे हम काफी ध्यान दे रहे हैं. ग्लू अब बोल सकते हो, नहीं तो मोट्स जो बोलते हैं, जो व्हाट इज द रीजन for HDFC Life to do well would be these two aspects, technology and customer. उस पे काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं. So I think things are good. अगर मैक्रो सिचुएशन एंड कंजम्पशन स्टोरी अगर थोड़ी सी उसमें हम देखेंगे कि पॉजिटिव ट्रेंड्स अगर आने लगेंगे, आई थिंक दैट विल जस्ट गिव अ फर्दर एक्सेलरेशन टू ग्रोथ. बहुत शुक्रिया विभा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्योंकि समय कम था, समय का वहाँ पे, वरना और भी सवाल थे मेरे जहन में. बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स. बहुत शुक्रिया आपका.